नरेंद्र मोदी दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द है। क्या एक ऐसे वजीर आजम को दहशतगर्द कहना जायज और ठीक है जो 1.5 अरब के मुल्क का वजीर आजम हो? देखें, अगर किसी को भी कुछ कहने के पीछे कोई लॉजिक होती है, सबूत होती है, तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर इंसान जज्बात में गालम गलोच कर रहा हो तो वो बिल्कुल गलत होती है। तो मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी के बारे में कुछ रिसर्च की है, आपके सामने पेश करते हैं। फैसला आपने करना है कि इस बात में कितना वजन है। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुर्रम फहद है। देखिए, पहलगाम का वाकया होता है हिंदुस्तान में और इंडिया इल्ज़ाम लगा देता है पाकिस्तान पे और फिर पाकिस्तान पे हमला कर देता है। अब सवाल यह है कि क्या हिंदुस्तान के पास इस बात के सबूत थे? देखिए, जो इंडिया की वजारत खारजा है उसने खुद इस बात का एतराफ़ किया है, इकरार किया है कि अभी पहलगाम वाक़े पे तहकीक व तफ्तीश हो रही है और अभी किसी भी किस्म का कोई सबूत नहीं है। और किसी भी किस्म की सबूत ना होने पर बगैर तहकीक व तफ्तीश के किसी भी मुल्क का दूसरे मुल्क पे हमला करना जो है वो आलमी कानून की खिलाफ वर्जी है और ये जुर्म है। तो ये जो सरेंडर मोदी है इसने पाकिस्तान पे हमला किया था सिर्फ अपनी वाह वाह करवाने के लिए, और उसके पीछे एक और घिनौना मकसद था। वो मकसद क्या था वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। मकसद सिर्फ अपनी जय जय करवाना था और लोगों में पाकिस्तान के खिलाफ हिंदुस्तानी अवाम में नफरत भर के इंतहा पसंदी उनकी जगह के अपना वोट बैंक में इजाफा करना था। और ये जो वाकया है ये मोदी की जिंदगी का पहला वाकया नहीं है, क्योंकि ये जब गुजरात का सीएम बना था 2001 से 2014 तक, तो भी इसने वहां पे हजारों मुसलमानों को और ईसाइयों को मरवाया था। खासतौर पे मुसलमान थे जिनको मरवाया था। और जब ये अटल बिहारी वाजपेयी साहब के बाद ये वजीर आजम बनने की रेस में शामिल हुआ, तो 2014 में हिंदुस्तान में इलेक्शन थे। तो 2013 में, ये डेट मैंने लिखी हुई है, आप रिसर्च भी कर सकते हैं खुद, कि ये 27 अक्टूबर 2013 की बात है, जब मोदी के जलसे में 2013 में पटना में एक धमाका होता है और बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। और मोदी इस जो खून खराबे को इस्तेमाल करता है लोगों की हमदर्दी हासिल करने में, और 2014 में ये फिर वजीर आजम बन जाता है। कहानी यहाँ पे ही खत्म नहीं होती, बल्कि 2019 में ये बात है, 14 फरवरी 2019 की, जब जो मोदी है पुलवामा में एक वाकया होता है और पुलवामा में 44 फौजी मारे जाते हैं और हिंदुस्तान बगैर किसी तहकीक तफ्तीश सबूत के पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक कर देता है। बालाकोट में दरख्तों को और कव्वे को शहीद कर देता है। पाकिस्तान उसका जवाब देता है और इंडिया के 2 जहाज गिरा देता है और अभिनंदन गिरफ्तार होता है, उसको चाय पिलाई जाती है, उसको माफ करके रिहा कर दिया जाता है और पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की, खासतौर पे मोदी की नाक कट जाती है। उसके बाद मोदी 2019 में फ्रांस से डील करता है और राफेल तैयारे खरीदने की, और ये $1 बिलियन की डील होती है जिसमें मोदी पे इल्जामात लगते हैं कि इसने करप्शन की है और इसमें किकबैक ली है। लेकिन यहाँ पे जो याद रखने की खास बात यह है कि जो 27 अक्टूबर 2013 को पटना में दहशतगर्दी होती है और 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में दहशतगर्दी होती है, तो इसका कोई भी तहकीक तफ्तीश कंप्लीट नहीं होती, ना ही हिंदुस्तान के पास सबूत होते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान पे इल्जाम लगा देता है। यानी बगैर किसी सबूत के इल्जाम लगाना और लोगों में नफरत बढ़ाना। फिर 2025 में जो होते हैं वो पहलगाम का वाकया होता है और हिंदुस्तान फिर से पाकिस्तान पे इल्जाम लगाता है और अटैक कर देता है, क्योंकि पिछले 10 साल में हिंदुस्तान दुनिया भर से असलहा खरीदने का बहुत बड़ा जो है वो इंपोर्टर रहा है। और ये लोग बहुत मगरूर हो गए हैं और अब ये समझते हैं कि इनके पास बहुत असलहा है। तैयारों में राफेल हैं, जो S-400 रशिया का सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम। इसके अलावा बरामूस मिसाइल हैं, इसराइल के जो हैं वो हेलीकैम हैं। तो ये अब कुछ भी कर सकते हैं दुनिया में। तो इस गुरूर में आके हिंदुस्तान पाकिस्तान पे हमला करता है, इनके 6 जहाज गिराए जाते हैं, इनके फौजी मारे जाते हैं, इनके हवाई अड्डे बहुत सारे तबाह बर्बाद होते हैं और दुनिया ये कहती है कि पाकिस्तान ये जंग जीत चुका है। हालांकि पाकिस्तान अपना सिर्फ डिफेंड कर रहा था, पाकिस्तान ने अटैक तो किया ही नहीं था। लेकिन सवाल ये पैदा होता है
कि 2013 और 2019 में तो इलेक्शन होने वाले थे, जब इलेक्शन से पहले मोदी के जो जलसे जुलूस होते हैं उसमें धमाका होता है। लेकिन अब तो मोदी 2025 में इलेक्शन जीता हुआ था, तो अगर ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था तो फिर मोदी को ये सब करवाने की क्या जरूरत थी। तो भाई 27 सितंबर 2025 को एक आरएसएस की 100 साला बर्थडे होने वाली है, और बीजेपी का एक रूल है जो कि इन्होंने 2014 में तय किया था कि कोई भी सियासतदान आरएसएस का या बीजेपी का 75 साल के बाद कोई पोजीशन ओहदा नहीं लेगा। और मोदी 74 साल का हो गया है, और सरेंडर मोदी ये चाहता है कि ये ताहयात हिंदुस्तान का वजीर आजम रहे, इसीलिए इसने पाकिस्तान पे इल्जाम लगाया फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करा के, पटना की तरह और पुलवामा की तरह। और अब इसने पाकिस्तान पे इल्जाम लगा के अटैक किया था ताकि ये हीरो बन जाए हिंदुस्तानी अवाम की नजरों में। मीडिया पहले ही इसके काबू में खरीदा हुआ है, या लोग डर के मारे इसकी हिमायत में बात करते हैं। तो ये समझा था इनके पास इतना असलहा है, और पाकिस्तान छोटा मुल्क है, हिंदुस्तान का दिफाई बजट बहुत ज्यादा है, इनके पास राफेल हैं, ब्रह्मोस हैं और डिफेंस सिस्टम है, तो पाकिस्तान इनके सामने टिक नहीं पाएगा। लेकिन पाकिस्तान ने इनकी खटिया खड़ी कर दी, इनके हाथों के तोते उड़ा दिए, इनके छक्के छुड़ा दिए, और अब ये बहुत झंझलाया हुआ है सरेंडर मोदी। तो ये सारी रिसर्च मैंने आपके सामने रख दी है, आप खुद इसको कंफर्म कर सकते हैं अखबारात से और किताबों से और गूगल से भी थोड़ा बहुत, कि जब भी इलेक्शन या कोई खास बात होती है, कोई इवेंट होता है, तो हिंदुस्तान में दहशतगर्दी का वाकया होता है, उसकी तहकीक तफ्तीश मुकम्मल नहीं होती, सबूत नहीं होते, और हिंदुस्तान में ये जो मोदी है और बीजेपी है ये पाकिस्तान पे इल्जाम लगा देती है, और कौम, मुल्क और मजहब के नाम पे नफरत फैला के बढ़ा के जो है ये अपना वोट बैंक जो है वोट हासिल करते हैं। और अब लोगों को भी हिंदुस्तान में इस बात का एहसास हो रहा है कि मोदी ने तो सबसे ज्यादा उल्लू बेवकूफ इन्हीं को बनाया है, मीडिया को गिरफ्त में लेके और झूठा प्रोपोगेंडा करके, झूठा नैरेटिव बना के, और पाकिस्तान पे झूठे इल्जामात लगा के। हालांकि ये पटना वाला, पहलगाम वाला और पुलवामा वाले जो तीनों जो वाकयात हैं, इनकी सबूत ही मुकम्मल नहीं हो सके हैं, तहकीकी मुकम्मल नहीं हुई है, और इसमें बीजेपी और मोदी सरकार खुद इन्वॉल्व है, और ये अपने ही लोगों के जज्बात से खेल रहे हैं, उस पे मजहब का और मुल्क का, कौम का तड़का लगा के लोगों को जज्बाती करके उनके जज्बात से खेला जा रहा है। तो इस हवाले से आप क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहते हैं? जो भी आपकी राय है आप कमेंट्स में बताइए।